हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं आरुषि मैम के नायक बेस ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 47 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 46 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की। तो यह जो है पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है चौथा महाद्वीप है। बात करते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया है। उसके बाद दूसरे स्थान पर बात करते हैं तो अफ्रीका, और तीसरे स्थान पर बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका, और चौथे स्थान पर बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका से जो है दो लाइन गुजरती है, पहला भूमध्य रेखा और दूसरा है मकर रेखा। अगर बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के ईस्ट साइड में जो है कौन सा महासागर है, तो दक्षिण अमेरिका के ईस्ट साइड में जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर, तथा वेस्ट में बात करते हैं तो प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका के मकर रेखा पर जो है कौन कौन से देश स्थित है। तो साउथ अमेरिका में जो है मकर रेखा पर स्थित देशों के नाम की बात करते हैं तो इसके याद करने का ट्रिक है ABCP, जिसमें A का मतलब अर्जेंटीना, और B से ब्राज़ील, C से चिली और P से पराग्वे है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखा पर स्थित देशों के बारे में। तो दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखों पर स्थित जो है देश है उसे याद करने का ट्रिक है BCE, जिसमें B का मतलब है ब्राज़ील, C का मतलब है कोलंबिया और E का मतलब है इक्वाडोर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कौन अलग करता है, तो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जो है पनामा नहर के द्वारा अलग किया जाता है, यानी पनामा नहर जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को उत्तर अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे दक्षिण अमेरिका में स्थित प्रमुख घास के मैदान के बारे में। तो दक्षिण अमेरिका में प्रमुख घास के मैदान जो है पहला लानोज जो कि वेनेजुएला देश में है, कैंपोस की बात करते हैं तो दक्षिण ब्राज़ील में, और पंपास जो है अर्जेंटीना उरुग्वे में, और सेल्वास जो है अमेजन बेसिन में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में स्थलरूप देश कौन से हैं। तो दक्षिण अमेरिका के जो है दो स्थलरूप देश है, जिसमें बोलिविया और पराग्वे है। बात करते हैं स्थलरूप देश किसे कहते हैं, तो ऐसे देश जो अपनी सीमा सागर या फिर महासागर से नहीं लगाते हैं और वे चारों ओर से जो है स्थल से घिरे होते हैं, वैसे देश को जो है स्थलरूप देश कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है ब्राज़ील है, तथा सबसे छोटा देश की बात करते हैं तो फॉकलैंड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल के बारे में। तो इसमें पहला है अटकामा मरुस्थल। अटकामा मरुस्थल जो है मकर रेखा पर स्थित मरुस्थल है, और ये जो है उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू में स्थित है, और यह जो है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व का सबसे जो है शुष्कतम स्थान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पेंटागोनिया जो मरुस्थल है वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में प्रमुख पर्वत के बारे में। तो इसमें पहला है एंडीज पर्वत जो कि विश्व का सबसे लंबा जो है पर्वत श्रृंखला है। अगर बात करते हैं तो ये जो है 7 देशों में फैला, यानी 7 देशों में शामिल है, जिसमें पहला है वेनेजुएला, दूसरा कोलंबिया, तीसरा इक्वाडोर, चौथा पेरू, पांचवा बोलिविया और चिली, तथा सातवां है अर्जेंटीना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे एंडीज पर्वत जो है विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के नाम की बात करते हैं तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है एकांकागुआ है। बात करते हैं एकांकागुआ जो है किस देश में है, तो एकांकागुआ जो है अर्जेंटीना देश में स्थित है, और एंडीज पर्वत की लंबाई की बात करते हैं तो 7000 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडीज पर्वत जो है एक तरह का नवीन पर्वत श्रृंखला है, और ओजस डेल सलाडो जो है दक्षिण अमेरिका का ज्वालामुखी पर्वत है। बात करते हैं चिम्बेराजो की, तो यह भी जो है इक्वाडोर में स्थित जो है एक ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोटोपैक्सी की, तो यह जो है इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे दक्षिण अमेरिका के प्रमुख झीलों के बारे में। तो इससे पहला है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो है बोलिविया एवं पेरू के मध्य स्थित झील और विश्व का सबसे ऊंची नौकामय झील भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोपो झील के बारे में। तो पोपो झील जो है बोलिविया देश में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मरकैबो झील के बारे में। तो यह जो है वेनेजुएला के उत्तर में स्थित तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो अमेजन नदी जो है यह जो है अपवाद क्षमता की दृष्टि से जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी है, और अमेजन नदी के मुहाने को जो है विषुवत रेखा काटती है। बात करते हैं अमेजन नदी के ओरिजिन की, तो अमेजन नदी का जो ओरिजिन है वह एंडीज पर्वत से होता है, और इसके मुहाना की बात करते हैं तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर यह गिरता है। बात करते हैं साओ फ्रांसिस्को नदी की, तो यह जो है ब्राज़ील की सबसे लंबी नदी है, और यह जो है इसका ओरिजिन की बात करते हैं तो ब्राजीलियम उच्च भूमि से निकलती है, और इसका मुहाना जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे ओरिनिको नदी की, तो ओरिनिको नदी का उद्गम जो है एंडीज पर्वत से होता है, तथा इसका मुहाना की बात करते हैं तो अटलांटिक ओशियन है।
बात करते हैं पराना नदी के बारे में। तो पराना नदी जो है दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। उरुग्वे नदी की बात करते हैं तो ये जो है साउथ अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पराना, पराग्वे और उरुग्वे तीनों मिलकर जो है ला प्लाटा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है दक्षिण अमेरिका का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।